हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि है आज। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव, माता पार्वती आपकी जो भी विशेष है, जो भी मुरादें हैं, वो सब कुछ पूरी करे। और इसके साथ ही आज हम महाशिवरात्रि स्पेशल एक रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस शिवरात्रि में महादेव की तरफ से आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है या फिर मिल रहा है। तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपसे से ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेट हो। ओके, और आज रात 8 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ। तो मेरे व्यूअर्स को मैं बता दूँ कि 8 बजे लाइव ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। हे महादेव, आप मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए महादेव की तरफ से क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए महादेव की तरफ से क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की तरफ से वाव, जस्ट वाव, पहला ही कार्ड आया है द लवर्स। बहुत सारे लोगों का इस महाशिवरात्रि में रिकंसिलिएशन होने के चांसेस है। बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन का चांस है। आपकी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है, और हो सकता है पास्ट में, जहाँ तक मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, पास्ट में आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, अगर टॉक्सिक सिचुएशन में थे, तो उस सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ एक न्यू लव, एक रिकंसिलिएशन आ रहा है। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में एक अवेकनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप और आपके पर्सन रिश्ते में थे, आपका रिश्ता सही चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते की डेप्थ, क्यों आप दोनों रिश्ते में हैं, एक दूसरे का वैल्यू आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगी। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का मैं ये देख पा रही हूँ, अगर पास्ट में आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करते थे, तो अब उनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, इस रिश्ते की वैल्यू समझ आएगी, एंड देन वो रियलाइज़ करेंगे कि किस तरह से मतलब इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज किया जाए और रिकंसाइल किया जाए। ठीक है, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाला है। ब्यूटीफुल, 10 ऑफ वैंड्स, और उसके साथ है ओके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों को पास्ट में धोखा मिला है, रिश्ते में हो, जॉब में हो, ठीक है, लाइफ में बेसिकली धोखा मिला है, और जिसके चलते बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे जिनको एंजाइटी से गुजरना पड़ा है। जो लोग बहुत बर्डन फील करते थे आपके ऊपर, आपको धोखा देकर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई है। यहाँ पर एक वर्ड बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, लोन। ठीक है, जिन लोगों का लोन बहुत ज़्यादा हो गया है उन लोगों पर, मतलब क्या कहूँ, मतलब हो सकता है कि कोई एक इंसान आपको कन्विंस करके आपके ज़रिए लोन लिया हो, आपके नाम से, आपके अकाउंट्स के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू आपके बैंक से लोन लिया है, या फिर आपसे लोन करवाया है। ठीक है, तो ये जो बिट्रेल वाली, और बाद में ये पर्सन मुकर गए हैं ये बोल करके तुमने लोन लिया है तुम्हारे नाम पे, तो तुम पे करो, है ना। तो इस तरह से जिन लोगों को धोखा मिला है वो रिलीज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम से, सो वो रिलीज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसमें
बैलेंस क्रिएट होगा। और जो लोग रिश्ते में धोखा खाए हैं उन लोगों के पर्सन सामने आकर माफ़ी मांगेंगे और बैलेंस क्रिएट करने का सोचेंगे, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, उन लोगों को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ब्यूटीफुल। और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं महादेव, और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, प्लीज गाइड अस। देखिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आपकी, मैंने पहले ही बोला था आपकी वैल्यू समझ आ रही है डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपके साथ चीट किया है वो लोग अब खुद फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं और आप धीरे धीरे स्टेबल होते जा रहे हो। आप जितना स्टेबल हो रहे हो वो लोग उतना ही ज़्यादा क्या कहूँ, अनस्टेबल हो रहे हैं। वो लोग उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा लॉस से गुजर रहे हैं। मतलब बेसिकली लोगों को कर्मा मिलने वाला है। और मेरे व्यूअर्स, आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, मूव ऑन करने वाले हो, ग्रोथ की तरफ जाने वाले हो, आप हील होने वाले हो। द स्टार का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसमें सल्यूशन निकल के आ रहा है। आप हील होने वाले हो आने वाले समय में। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इस वक्त आपको महादेव की तरफ से बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज्ड मत रहिए, ठीक है। अपनी पॉइंट पर, अपनी जगह पर आप स्टक मत रहिए। मतलब क्या कहूँ, एक होता है ना कि मुझे ये काम करना है तो उसको ठान लेना। तो आप भी ठान लीजिए कि आपको क्या करना है। कंफ्यूजन मत रहिए कि हाँ करना है लेकिन क्या करे, कैसे करे, करूँ या ना करूँ, इस तरह का नहीं है, ठीक है। किसी एक डिसीजन पे आपको अटल रहना है, पहली बात। और बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ, अगर पास्ट में कंफ्यूजन था तो वो क्लियर हो रहे हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों में क्लियर होने के चांसेस बहुत हाई है। विद इन 2 वीक्स बहुत सारे लोगों को किसी मैटर पे, चाहे वो रिश्ता हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, कुछ क्लैरिटी मिलने के चांसेस यहाँ पे है। द एम्परर, वाओ, आप अपनी पावर, अपनी पोजीशन को, मतलब पोजीशन में आने वाले हो वापस से। बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी स्टेबिलिटी के लिए अब तक जगल कर रहे थे, तो वो लोग फाइनली बैलेंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपनी पावर में आएंगे। उन लोगों के साथ देखिए, मैंने बोला ना, जो जगल आप कर रहे थे वहाँ पर आपके, मतलब आप फाइनली अपने पावर पर आएंगे। तो मतलब आपको जस्टिस मिल रहा है, आप बैलेंस कर लोगे सिचुएशन को। अगर यहाँ पर मैं एक मैसेज और भी आ रहा है, जिन लोगों का लीगल इशू चल रहा है, लीगल मैटर, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे ही ये सिचुएशन सॉल्व होगा ना, जैसे ही ये बैलेंस आएगा, आप अपने आप में बहुत पावरफुल बन जाओगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स के अंदर वो ब्लेसिंग आ रही है, जिसके चलते मेरे व्यूअर्स धीरे धीरे अपनी ईगो, अपनी एंगर, जो भी नेगेटिव चीज़ें उनको कंट्रोल कर लेंगे आगे चलकर। इतने सारे कार्ड्स नहीं, 1 by 1। ब्यूटीफुल। आपका फाइनेंसेस भी यहाँ पे सही होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपका रिलेशन भी सही होता हुआ दिख रहा है। जिन्होंने धोखा दिया है उन पर उनका कर्मा बैकफायर होता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप आगे बढ़ रहे हो। आप जितना आगे बढ़ोगे, आपके साथ चीट करने वाले लोग उतना ही ज़्यादा पीछे आएंगे, लॉसेस का सामना करेंगे। आपको आपकी जो पावर थी, जो आपने खो दिया था सर्टेन पीरियड के लिए, वो पावर आप गेन करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हो। कंट्रोलिंग मतलब आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करने में सक्षम रहोगे। मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रोग्रेस होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ओके, यहाँ बॉटम से आया है
4 ऑफ वैंड्स, अगर बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही थी या फिर रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो रात को एंजाइटी हो रही थी कि हाँ एज बढ़ रहा है, फैमिली प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन मेरा पर्सन तो है कि शादी करने का नाम ही नहीं है, कमिटमेंट देने का नाम ही नहीं है, तो उन लोगों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। और जिनकी शादी मतलब रिलेशनशिप में नहीं है, शादी के लिए वो लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो लेकिन मिल नहीं रहा था, पसंद नहीं हो रही थी, तो उन लोगों का भी ये सिचुएशन ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली आपकी शादी होने के चांसेस है, ऑफर आपको आने के चांसेस है। बहुत सारे लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ हेल्थ इश्यूज है, लाइक डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी, हेडेक, स्पॉन्डिलाइटिस। तो ऐसा अगर किसी के साथ है, माइग्रेन का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, ये सब कुछ अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी के साथ है तो वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। वो धीरे धीरे करके अब इस शिवरात्रि से स्टार्ट करके आने वाले 9 हफ्तों में, आने वाले 9 हफ्तों के अंदर आप बहुत ज़्यादा रिकवर कर जाएंगे। जो लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी हेल्थ इशू से, वो आने वाले 9 हफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिकवर करेंगे। आपको खुद को समझ आएगा कि हाँ मैं रिकवर कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इसमें आपको कॉशियस रहना है। कौन सा ऑफ़र जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है, इस बात का आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। अगर आप इस सिचुएशन में सही तरह से मतलब चूज़ कर पाए कि हाँ कौन सा ऑप्शन मेरे लिए है, कौन सा नहीं है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर एक अपॉर्चुनिटी तो जेन्युइन नहीं होती ना, तो कौन सा जेन्युइन है, अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया, देन यू विल गेट द सक्सेस एंड फिनेंशियल फ्रीडम और फिनेंशियल स्टेबिलिटी। बॉटम से है द सन का कार्ड। आपकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। इन शॉर्ट मैं बता दूँ, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज जिनके हैं वो अच्छे हो रहे हैं, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है वो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके साथ चीटिंग हुआ था तो जो लोग चीट कर रहे थे उनके पास उनका कर्मा बैकफायर हो रहा है, और आपको लाइफ में क्या कहूँ, मतलब क्या कहूँ, ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको सब कुछ दिए, ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, और उनको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, अपने कर्मा भुगतने पड़ रहे हैं। आप अपनी पावर जो लॉस कर गए थे, आपके पावर खो गया था, तो उस चीज़ को आप दोबारा से आपको मिलेगा, आप अपने पावर में आ जाओगे, एंड देन यू विल कंट्रोल एवरीथिंग, एवरी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें, उसको कंट्रोल करने की क्षमता में आप आ जाओगे। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो आपको सक्सेस भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा, फिनेंशियल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, सब कुछ एक्शन ओरिएंट। ओह माय गॉड, द सन के नीचे है यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स और उसके नीचे 3 ऑफ कप्स। तो बेसिकली जो एक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, मैं क्या ही कहूँ, मैं और क्या कहूँ, जो भी एक्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है, फैमिली अच्छा हो रहा है, मतलब जो भी एक्शंस होने वाले हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में होने वाले हैं। तो आपके लिए वाओ, शिवरात्रि में यही ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी मोनोलॉजी कार्ड से कि आपके लिए, आपको इस वक्त क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। ओह सॉरी, ओके, कभी कार्ड ना बॉक्स के अंदर रह जाते हैं। सो महादेव कृपया करके बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस भेज रहे हैं। प्लीज़ गिव अस 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन में आप हो उसमें आपके लिए कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये सब ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगे।
अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए यहाँ पर हीलिंग हो रहा है, आप चीटिंग से निकल रहे हो, आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप में ब्रेकअप है तो रिकन्सिलिएशन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज ठीक हो रहे हैं, बेसिकली आप हील हो रहे हो। अ टाइम फॉर हीलिंग। एक बार आप हील हो जाओगे तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ जाएगी। नथिंग इज सेट, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सेम मैसेज, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड नथिंग इज सेट। अभी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि आपकी हीलिंग प्रोसीड्यूर चल रही है, तो हील एक बार हो जाओगे, क्योंकि आने वाले समय में हीलिंग का बहुत बड़ा चांस है। तो एक बार हील हो जाओगे देन आप क्या कहूँ कि ये ब्लेसिंग्स जो है ये आपकी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस वक्त आपको अपनी हीलिंग के लिए जो जो करना है, जो करने का मन करता है या फिर करना चाहिए, वो आप कीजिए। कंक्लूजन और विद इन रीच। कंक्लूजन आ रहा है यहाँ पर। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप डर रहे हो, यहाँ पे 2 कार्ड एक्स्ट्रा आया है, मैं वो ले लूँगी। तो वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप डर रहे हो कि क्या होगा कि नहीं मतलब आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मैं पहले ही बोला था ना कि कन्फ्यूजन से निकल जाओ। तो अगर कन्फ्यूजन है, फियर है, तो उस वहाँ से निकल जाओ। लास्ट कार्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई। इस वक्त आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, जिसके वजह से आपकी कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। तो आप थोड़ा सा लाइक क्या कहूँ, उस ओवर थिंकिंग करने का, तो ओवर थिंकिंग जो प्रोसेस आपका, मतलब ओवर थिंक करते हो, उसको थोड़ा सा रिलीज कर दो, उस चीज़ को थोड़ा सा कर दो। एक लास्ट कार्ड मैं लेना चाहूँगी। वाव, जस्ट वाव, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने अभी बोला ना, जो ओवर थिंक करते हो, जो भी ज़्यादा सोचते हो, उसको जस्ट रिलीज कर दो। तो वेरी एकदम प्रोमिनेंट, जो आपके लिए एकदम स्पेसिफिक मैसेजेस है, वो आ गया है। सो ये सब कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहा है। आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, हील हो रहे हो। ब्यूटीफुल मैसेज। तो इस वक्त आपको अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिविटी जो भी है लाइफ में, उसको रिलीज कर देना है। सो ये थी महाशिवरात्रि स्पेशल मैसेज ब्लेसिंग्स। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर। और मैं मिलती हूँ लाइव में आपको। आज रात 8 बजे लाइव में आऊँगी, और वहाँ पर पर्सनल रीडिंग भी होगा। पहले जनरल रीडिंग होगा एंड देन पर्सनल रीडिंग होगा। सो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हर हर महादेव।